Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज फिर बात करेंगे शेयर बाजार में चल रही चिंताओं की। और चिंता क्यों है? क्योंकि इकोनॉमी में चिंता है, और ऐसी चिंता है जिसको कहा जा रहा है ब्लैक स्वान, यानी काला हंस। तो ये काला हंस या ब्लैक स्वान कहीं है आसपास? क्या है ये ब्लैक स्वान? इस पे बात करें उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 5 पैसा आपके लिए लाया है एक ख़ास ऑफ़र, ख़ास तौर पे बिज़ तक ऐप इस्तेमाल करने वालों के लिए। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में आपको लगाना है कोड LT150 LT150, जिससे आपको मिलेंगे एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा के ज़रिए आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में या IPO में पैसा लगा सकते हैं। तो अब इंतज़ार किस बात का है? डाउनलोड कर लीजिए 5 पैसा ऐप। और ये जो आप 5 पैसा ऐप के ज़रिए पैसा लगाते हैं, इसके लिए आपको 0% ब्रोकरेज देनी होती है, सिर्फ 20 रुपये पर ऑर्डर का भुगतान करना होता है। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। और अब बात करते हैं उस ब्लैक स्वान की, जिस ब्लैक स्वान की वजह से एक तरह से एक काली छाया आती है बाज़ार पर या इकॉनमी पर, और जिसकी वजह से ये जो हैप्पीनेस है आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की, उस पर सवालिया निशान लगते हैं। तो ब्लैक स्वान पुरानी बात है, ऐसी नई बात नहीं है। काला हंस आपने सुना भी नहीं होगा, शायद बहुत से लोगों ने नहीं सुना है। मैंने भी पहली बार जब ब्लैक स्वान नाम सुना था, उसके पहले तक नहीं सुना था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काले हंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं ज़्यादातर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। और पूरी दुनिया में काले हंस की पूरी आबादी मिलाएं तो 5 लाख, एक अनुमान है कि 5 लाख होंगे। तो क्यों इसका नाम लिया जाता है, क्यों ब्लैक स्वान कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत दुर्लभ चीज़ है। और जब आर्थिक क्षेत्र में ऐसी कोई घटना होती है जो इतनी ही दुर्लभ हो, जैसे कि आपने काला हंस देख लिया हो, अप्रत्याशित घटना जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, उससे कहा जाता है ब्लैक स्वान इवेंट। और ख़ास तौर पे ब्लैक स्वान इवेंट जो होते हैं वो अच्छी चीज़ों को नहीं कहा जाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। और ये जो ब्लैक स्वान नाम का टर्म है, ये 2001 में जो अर्थशास्त्री हैं, नसीम निकोलस तालेब, अर्थशास्त्री भी हैं, इन्वेस्टर हैं, उन्होंने इसकी ईजाद की थी। और इसमें वो कहते हैं कि साहब ये एक तो जैसे मैंने बताया अनसर्टेन होना चाहिए, अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए, किसी ने न देखा था, न सुना था, न सोचा था, ऐसी घटना होनी चाहिए जिसका एक बड़ा भारी असर हो और उसके बाद नुकसान होता हो। जैसे कि आप समझिए, अभी हाल में अगर ब्लैक स्वान आपको समझना हो, कोरोना का आना और कोरोना के बाद का जो आर्थिक संकट है, ये एक तरह का एक ब्लैक स्वान इवेंट है। और ये ब्लैक स्वान इवेंट का जिक्र यूँ होता है कि जब आप बाद में लौट के देखते हैं तो उससे होने वाली जो घटनाएं हैं, जो नुकसान होते हैं, उसको आप ये मान सकते हैं कि ये तो हाँ ऐसे ऐसे, उसको आप एक लॉजिक में बैठा सकते हैं। तो इस वक्त क्यों ये बात हो रही है? क्योंकि अभी पिछले महीने रिजर्व बैंक ने एक स्टडी निकाली है और जिसमें वो कहता है कि अगर ब्लैक स्वान इवेंट जैसी कोई घटना हो गई तो भारत के शेयर बाज़ार से करीब 7,80,000 करोड़ रुपए या 100 अरब डॉलर बाहर जा सकते हैं इस परिस्थिति में, अगर ये ब्लैक स्वान इवेंट हो जाता है। अब ये ब्लैक स्वान इवेंट क्या हो सकता है? इस वक्त दुनिया में मंदी के तमाम हिसाब जोड़े जा रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि दुनिया का शेयर बाज़ार, अमेरिकन शेयर बाज़ार आधा रह जाएगा। तो अगर वहाँ आधा रह जाएगा, अमेरिका में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ मंदी का डर फैल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, पश्चिमी देशों में मंदी का डर फैल रहा है। ऐसे में ये आशंका भारत में भी आ रही है। और उसमें क्या क्या आशंकाएँ आ रही हैं? एक आ रही है जिस तरह का कोरोना जैसा, जो कोरोना के बाद जो घटनाक्रम हुआ, उस तरह का कोई असर आ सकता है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल GDP है वो फंस सकती है, मतलब उसमें गिरावट आ सकती है, उसके बढ़ने की रफ्तार तो रुक ही सकती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, इकोनॉमी में एक तरह से ब्रेक लग जाते हैं। तो इस तरह की घटना को कहते हैं ब्लैक स्वान। और इस वक्त जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है, वो ज़्यादातर जानकारों का मानना है कि ये रिज़र्व बैंक की तरफ से अच्छी बात है कि वो इस तरह की चेतावनी जारी कर रहा है और वो अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन इस वक्त आज की तारीख में इस तरह की घटना होती हुई
हाल फिलहाल नहीं दिख रही है। हालांकि आप अगर दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों को देखें तो इस वक्त तरह तरह की बातें हो रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि यहाँ से अच्छा भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ख़राब तस्वीर पेंट कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त ब्लैक स्वान एक तरह का नया वो कैचवर्ड बन गया है कि आप ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है। लेकिन ब्लैक स्वान इवेंट की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ब्लैक स्वान इवेंट होने वाला है ये पहले से किसी को पता नहीं होता है। तो अगर वो उसकी आशंका जाहिर की जा रही है, कहा जा रहा है कि यह हो सकता है, तो जैसी पिक्चर पेंट की जा रही है, जैसे हालात की कल्पना की जा रही है, अगर वो हो भी जाते हैं तो वो ब्लैक स्वान इवेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ब्लैक स्वान की पहली शर्त यही है कि वो अप्रत्याशित होना चाहिए, जिसकी किसी ने उम्मीद न की हो, जिसकी किसी को आशंका न हो। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।